हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 2.0 में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम जीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आप इंग्लिश में जब बोलना चाहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज मैं आपके लिए ये स्टोरी लाया हूँ जिसका टाइटल है स्मॉल ड्रीम बिग फ्लाइट, छोटा सपना बड़ी उड़ान। तो चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो राजू वाज ए पुअर फार्मर सन लिविंग इन ए स्मॉल हिल विलेज। राजू वाज मतलब था, ए मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, फार्मर मीन किसान, सन मीन बेटा, लिविंग मतलब रहता, था, इन मीन में, ए मतलब एक, स्मॉल मीन छोटा या छोटा या छोटे, हिल मीन पहाड़ी, विलेज मीन गांव। राजू वाज ए पुअर फार्मर सन लिविंग इन ए स्मॉल हिल विलेज। राजू एक गरीब परिवार का लड़का था जो एक पहाड़ी गांव में रहता था। हिज ड्रीम, हिज मतलब उसका, ड्रीम मतलब सपना, टू मीन को, बिकम मीन होना या बनना, होना या बनना। ए मतलब एक, पायलट मतलब चालक है, जैसे पीपल मतलब लोग, और मीन हंसना, थे, यू कैन हंसते थे। हिज ड्रीम उसका सपना, टू बिकम अ पायलट, उसका सपना पायलट बनने का था। पीपल लोग हंसते थे। यू कैन एवरी प्लाउ प्रॉपरली, यू मीन तुम, कैन मीन सकता, एवरी मीन प्रत्येक, प्लाउ मीन हल, प्रॉपरली मीन मतलब जैसे कि पूरी तरह से तुम पूरी तरह से तू खेत जोतने के लायक नहीं है, पायलट कैसे बनेगा। तू खेत जोतने लायक, हाउ विल यू फ्लाई अ प्लेन, तुम कैसे प्लेन उड़ाओगे। तुम विल मतलब यू, हाउ कैसे, यू मतलब तुम, फ्लाई मीन उड़ाना या उड़ना, उड़ाओगे एक, ए मतलब एक, प्लेन
मीन जहाज। तुम्हें तो खेत जोतना भी नहीं आता पूरी तरीके से, तुम कैसे प्लेन उड़ाओगे। बट राजू डिडेंट लिसन। बट मीन लेकिन राजू डिडेंट तब नहीं सुना। डिडेंट लिसन मीन सुना ना। बट राजू डिडेंट लिसन। बट लेकिन राजू नहीं सुनता। ही स्टडीज। वह ही मीन वह। स्टडी मीन पढ़ना, मतलब स्टडीज तो मतलब स्टडी का सेकंड फॉर्म तो स्टडी पढ़ता। वह पढ़ता एवरी प्रत्येक मॉर्निंग सुबह। बिफोर मीन पहले। सनराइज सूरज। सन मीन सूरज, राइज में निकलना। सन सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलने से पहले। एंड और वर्क काम। इन में द मतलब ये एक फील्ड्स मतलब फील्ड मीन जगह या मैदान। एवरी मीन प्रत्येक। एवरी मीन प्रत्येक इवनिंग मतलब शाम। प्रत्येक शाम। ही स्टडीज वेरी एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज एंड वर्कड इन द फील्ड एवरी इवनिंग। वह पढ़ता था। वह डेली सूरज निकलने से पहले पढ़ता था और वर्कड इन द फील्ड वह अपने खेतों में काम करता था। एवरी इवनिंग शाम को अपने खेत काम भी करता था। ही हैड ही मीन वह या फिर उसके। ही मतलब ही मीन उसका या फिर उसकी या फिर वह उसके। ही हैड मतलब था, नहीं था मतलब ये होता है। ही डिड हैड नो मतलब नहीं। बुक मीन किताब या यहाँ ऐसे तो किताबें। ही हैड नो बुक उसके पास कोई बुक नहीं थी। सो ही स्टडीज फ्रॉम ओल्ड पेजेस एट द विलेज स्कूल। ही मतलब सो मीन लेकिन या फिर तो ही मीन वह। स्टडीज मीन पढ़ना या पढ़ता। फ्रॉम मतलब से। ओल्ड मीन पुराने पेजेस मतलब पेज एट मतलब में। द मतलब ये किसी मतलब नाउन के लिए फर्स्ट में द लगता है। विलेज मीन गांव। स्कूल मतलब विद्यालय। ही हैड नो बुक उसके पास कोई किताब नहीं थी। सो ही स्टडीज फ्रॉम ओल्ड पेजेस। वह पुराने पेजेस से पढ़ता था। एट द विलेज स्कूल जो स्कूल में था। when he topped his 12th grade। वह तो जब। when मीन जब। he मीन वह। टॉप्ड मतलब अव्वल या मतलब किसी क्लास में फर्स्ट आना। हिज अपने 12 मतलब ये मतलब
12। ग्रेड मतलब अंक या फिर ग्रेड। विन जब वह ज़्यादा नंबर से 12 ग्रेड पाया, एवरीवन शॉक्ड। एवरीवन इन द फील्ड एवरी मतलब वह प्रत्येक दिन काम करता। ही हैड नो बुक उसके पास कोई बुक नहीं थी। सो ही स्टडीज फ्रॉम ओल्ड बुक वह ओल्ड पेज से पढ़ता था। एट द विलेज स्कूल जो मतलब विलेज गांव में एक स्कूल था। व्हेन ही टॉप्ड हिज ग्रेड वह टॉप्ड जब वह टॉप्ड किया हिज 12 में। एवरी वॉज शॉक्ड। एवरी वन मतलब प्रत्येक लोग। एवरी मीन प्रत्येक मतलब वन मीन प्रत्येक लोग या फिर प्रत्येक हर कोई। प्रत्येक लोग वाज शॉक्ड। वाज मीन था। शॉक्ड में मतलब चौंकना हो गए। शॉक्ड मीन चौंकना चौंकना हो। एवरी वन वाज शॉक्ड सब लोग शॉक हो गए हो चुके थे। विथ ए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। विथ मतलब साथ। ए मतलब एक। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप गवर्नमेंट मतलब सरकारी। सरकारी स्कॉलरशिप मतलब पैसा मतलब जो ऑनलाइन मतलब सरकार की तरफ से मिलता है उसको पैसा उस पैसे को स्कॉलरशिप कहते हैं। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। विथ ए अपने एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ ही स्टडीज एविएशन वह स्टडीज वह पढ़ता था। वह पढ़ा स्कॉलरशिप से। वह ही मीन वह स्टडीज मीन पढ़ना या पढ़ता पढ़ता पढ़ता। एविएशन मतलब अचानक। ईयर्स लेटर कुछ सालों बाद या फिर कुछ साल बाद। ईयर मतलब साल। लेटर मतलब बाद। कुछ साल बाद राजू फ्लीव अ प्लेन राइट ओवर हिज विलेज। राजू फ्लीव मतलब फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लीव मतलब उड़ना या उड़ाया। एक प्लेन मतलब जहाज। राइट ओवर हिज मीन राइट मीन सही। ओवर हिज विलेज आवर मीन अपने। हिज विलेज और मतलब ऊपर या अपने। हिज मीन अपने। विलेज अपने गांव के ऊपर से सही प्लेन उड़ाया। पीपल लुक्ड अप एंड सलूट। पीपल मतलब लोग देखते। लुक मीन देखना मतलब लुक्ड है ईडी लगे तो मतलब देखना या फिर देखते या फिर देख। लुक अप ऊपर। अप मीन ऊपर। एंड मीन और। सलूट मतलब सलामी देना।
और पीपल लुक्ड अप एंड सैल्यूट, लोग ऊपर देखते हैं और सैल्यूट करते हैं। एंड राजू हैड एंड और राजू हैड राजू हैड मीन था, टीयर मीन मतलब आंसू, मतलब टीयर्स मतलब आंसू, मतलब आंसू इन हिज आइज, इन मतलब में, हिज मतलब अपने या फिर उसकी, आई मीन आँख, आँखों में हिज एंड राजू हैड टीयर इन हिज आइज, उसके आँखों में आंसू आ गए थे। एंड और ए मतलब एक, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल मीन मुस्कुराना, ऑन हिज फेस अपने फेस पर, ऑन मतलब अपने, ऑन मतलब ऊपर हो गया। फिर हिज अपने फेस पर, अपने फेस मतलब चेहरा, अपने चेहरे पर, चेहरा। टीयर हिज आइज, उसके चेहरे पर आंसू आ गए थे। एंड ही स्माइल ऑन हिज एंड और एक स्माइल के साथ ऑन हिज अपने फेस पर, ही प्राउड दैट नो ड्रीम इज टू बिग, नो प्लेस टू स्मॉल, हिज वह, ही मीन वह, प्राउड मीन मतलब प्राउड मीन आसमान, या मतलब गर्व करना, या फिर प्राउड गर्व। दैट मीन मतलब ये कि दैट मीन वह या वे, दिस या दैट वह। ऑन अपने, ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब पर, ड्रीम मतलब सपना, ही इज मीन है, टू मीन को, बिग मीन बड़ा, और नो मतलब नहीं, प्लेस मतलब स्थान, टू मतलब छोटा मतलब को, स्मॉल मीन छोटा, फिर छोटे। राजू ने साबित कर दिया कि सपने चाहे छोटे से गांव से हो, उड़ान आसमान तक हो सकती है। तो हमें आशा है कि दोस्तों आप इस स्टोरी के साथ कुछ आपको समझ में आया होगा और आप इस स्टोरी से आप भावुक होंगे। यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि अगर आप कितने भी गरीब हों या फिर कितने भी अगर आपका किसी भी चीज़ में मन लगता है, तो अगर आप मेहनत करेंगे और पूरी शिद्दत और एकदम पूरा जीरो जान लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जैसे इस कहानी में राजू के पास कुछ नहीं था, वह काम करता था, पर उसके पास उसके सपने बहुत बड़े थे। इसकी वजह से वह आज की स्टोरी में एक जहाज उड़ा पाया। इस वीडियो से हमें यही लगता है कि आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।